महाराज। आइए रानी। प्रणाम महाराज। खुश रहो रानी। महाराज। कैसे व्याकुल लग रही हो? हम व्याकुल ना हो तो और क्या हो महाराज। क्यों रानी, क्या समस्या है, बताइए मुझे। इस राज्य की रानी को इतना बेइज्जत किया गया, वो भी एक मामूली से मंत्री के हाथों। मंत्री ने हमें इतना बेइज्जत किया महाराज। पता नहीं क्या क्या कह रहे थे हमसे। रूप बदलने वाली, तेरा सर कलम करा देंगे महाराज। रानी ये तुम्हें क्या हो गया है? हम आपको आदेश देते हैं कि अभी की अभी उसके टुकड़े करके उसे कुएं में फेंकवा दिया जाए। रानी ये तुम क्या बोल रही हो? हमारे जैसा मंत्री पूरे राज्य में कहीं नहीं है महाराज। और पास के किसी भी राज्य में नहीं है महाराज। उसी मंत्री ने आज तुम्हारी महारानी से इतनी बेहूदी बातें कही हैं कि हम आपको बताने में भी हमें लज्जा आ रही है। नहीं रानी, मैं नहीं मान सकता। महाराज, मंत्री से मिलना होगा। महाराज तुम्हारा मंत्री पागल हो गया है महाराज। हम आपसे सच बोल रहे हैं महाराज। और नहीं रानी, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे आदेश दो, मैं अभी मंत्री को सूली चढ़वा देता हूँ। महाराज हम चाहते हैं उसका सर कलम करा दिया जाए। नीच हरकत जो की आज उसने हमारे साथ। रानी तुम चिंता ना करो, तुम जाओ और अपने कक्ष में आराम करो। जो आज्ञा महाराज। हम जाते हैं मंत्री के पास। मंत्री महाराज की जय हो। महाराज मैं राजस्थान से ऊंट और घोड़े लेकर के आ गया हूँ। मंत्री ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या हो गया महाराज? तुमने महारानी के साथ ऐसी नीच हरकत करी है, इतना दुष्ट व्यवहार करा है। छी महाराज, आप क्या बोले जा रहे हैं? कैसे अब सबसे तुमने क्या? मेरे को कहने में भी शर्म आ रही है मंत्री। नहीं महाराज, आपने तो मुझे राजस्थान ऊंट और घोड़े लाने के लिए भेजा था। आपको याद हो, आपने मुझे आदेश दिया था और महाराज मैं अभी आया हूँ ऊंट और घोड़े लेके। अगर आपको रत्ती भरसा भी अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जो है सैनिकों से जाके पूछ लीजिए, वो बता देंगे। तो रानी मुझसे क्या कह रही है, वो सब असत्य है? महाराज उन्होंने या तो स्वप्न देख लिया होगा महाराज। मैं महाराज रानी जी से, अरे महाराज वो तो मेरी माँ समान है और पिता समान है आप। तो महाराज मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे ऐसी सोच वाले तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने चाहिए महाराज। मैं ऐसे नहीं सोच सकता। मंत्री ये कुछ समस्या है। आओ हम रानी के पास चलते हैं। चलिए महाराज। चलो। महारानी जी की जय हो। पहले बेइज्जत करते हो और अब प्रणाम करते हो महाराज। यही है वो, इसी ने हमारे साथ कहा था तुमसे। नहीं महाराज, मैं नहीं हूं महाराज। महारानी जी अगर आप मुझे दंड देना चाहती हैं तो आप दे दें, पर महारानी झूठे इल्जाम तो ना लगाएं। और तो और महाराज हमारा हाथ तक पकड़ के हमें खींच के ले जाना चाहते हैं। नहीं महारानी जी, नहीं महाराज। मंत्री मैंने तुम्हारी एक गलती माफ करी है, अब तुम दूसरी भी कर बैठे। महाराज मैं राजस्थान गया था। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सैनिकों से पूछ सकते हैं। अगर मैंने जरा सी भी महारानी जी को अगर अपने हाथों से स्पर्श किया हो तो महाराज मेरा सर कलम करवा दीजिए। महाराज हम कुछ नहीं चाहते, ऐसा दुष्ट व्यवहार करने वालों को हम उसका सर अपने कदमों में देखना चाहते महाराज। रानी महारानी तुम कुछ ठंडे मन से सोचो, तुम्हें कोई शुकन तो नहीं आया, कोई वादा तो नहीं है? महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें क्या सपना आएगा। और एक बात बताइए, क्या हम चाहते हैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाना चाहता? चलो तो तुम ठहरो, हम कुछ सोचते हैं। महाराज आज के बाद ही हमारी आंखों के सामने ना आए, वरना हम अपनी तलवार से इनका सर कलम कर देंगे। ऐसा नहीं कहते रानी। मंत्री ये क्या हो रहा है हमारे महल में? हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। तरह तरह के सपन मेरे को आ रहे हैं। रानी कुछ कह रही है, तुम कुछ कहते हो। पूरे राज्य में क्या हो गया ये? महाराज मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि महारानी जी ने ऐसा कौन सा दृश्य देखा जो मेरी तरह हूबहू लगता है और महारानी जी बिल्कुल मुझे कोई ही समझ बैठी। और महाराज मैं तो यही कहूँगा कि मैं राजस्थान गया था आपके घोड़े और ऊँट लेने के लिए, पर महाराज एक भूल हो गई मुझसे। क्या? एक बात नहीं बता पाया मैं आपसे। एक बात मेरे हृदय में अभी भी छुपी हुई है और वह बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बताइए महाराज। बात यह है महाराज कि मैं उस दिन आपके दरबार के लिए जा रहा था। तो दरबार के रास्ते में महाराज एक हमें स्त्री मिली
स्त्री? जी महाराज। हमारे महल में? जी महाराज। और उस स्त्री ने महाराज हंसते हुए मुझसे कहा कि देख ले तू फंस गया। और महाराज वो स्त्री कोई और नहीं, जिस स्त्री को मैंने रानी समझ करके उनको अपने कक्ष तक पहुंचाया था, महाराज उस स्त्री ने स्पष्ट अपने मुंह से यही बात कही कि वो कोई तेरी महारानी नहीं, वो साक्षात मैं थी। और अभी तो तू देखता जा, तेरा सर धड़ से अलग करवाऊंगी। तो महाराज मुझे इस बात की चिंता हो रही है। महाराज क्षमा करें मंत्री, ये जरूर कोई दिक्कत है। ये हमारे महल पर कोई बड़ी समस्या आने वाली है, ये उसका संदेश मिला है। और ये हमारी तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुम जाओ और जाके बड़े से बड़े तांत्रिक को, बड़े से बड़े ज्योतिष को हमारे महल में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। उनसे हवन पूजन करवाओ, उनसे पूछो कि हमारे महल पे या हमारे राज्य में क्या संकट आने वाला है। महाराज इस संकट को दूर करो। मैं पूरे राज्य में जाकर के बड़े से बड़े विद्वान पंडित को लेकर के आता हूँ। बिल्कुल, हमारे राज्य में नाम ले तो बाहर जाओ, लेकिन बड़े से बड़े ज्योतिष को लेकर आओ। जरूर महाराज, जो आज्ञा महाराज। ठीक है मंत्री, जाओ। मुझसे बचकर उस जंगल से इस ओर आ गई तू। लेकिन तेरी रूह की खुशबू मेरे मन में आ गई और मुझे पता चल गया कि तू यही है। अब इस राज्य से कहाँ जाएगी? कभी ना कभी तो इस महल के बाहर आएगी। मुझे पता है कि तू इस महल में रह के मुझसे बचना चाहती है, पर नहीं बच सकती। मेरी काली शक्तियों से तू नहीं बच सकती। मेरे पास अपार शक्ति है और मेरी दिव्य दृष्टि की सहायता से मैंने तेरा पता तो लगा लिया, लेकिन अब तुझे इस महल के कैसे भी बाहर निकालना है। और तुझे मैं कैद करके अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाकर और तुझसे वो मणि हासिल करूंगा और तेरी सारी शक्तियों का मालिक बन जाऊंगा। और तेरी शक्तियों का मालिक बनने के बाद मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा जो जीवन भर का सपना था, अब वो मुझे पूरा होते दिखाई दे रहा है। बस कुछ दिन का और इंतजार, क्योंकि पूर्णिमा की रात नजदीक है और जिस दिन पूर्णिमा का पूरा चांद निकलेगा उस दिन तेरी जिंदगी का अंत होगा। कहाँ जा रहा है तू? ये लड़की? क्या लड़की? तू फिर हमारे रास्ते में आ गई। मैं आऊंगी, 17 बार आऊंगी, तू मुझे रोक नहीं सकता बिल्कुल। तू कुछ दिन की मेहमान और है, और देखती जा अगली पूर्णिमा तक तेरा खात्मा करवा दूंगा। अच्छा, तो तू अघोरी बाबा को लेने जा रहा है? हैं? बड़े से बड़े ज्योतिष पंडित को लेने जा रहा हूँ मैं। देख, तू भी, राजा भी मारा जाएगा, साथ में तू भी मारा जाएगा। मैं कह रही हूँ, तू अपनी जिंदगी चाहता है ना, तो अघोरी बाबा को लेके मत आ। सोच ले, तेरी जिंदगी और तेरी मौत तेरे हाथ में है। सोचने का मौका दे। मैं जब तक जिंदा हूँ लड़की, तब तक इस महल को कुछ नहीं होने दूंगा। हैं? ये मेरा वादा है। और मैं चाहूँ तो तुझे अभी मार सकती हूँ। लड़की, तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। अभी तो मैंने तुझे बचवा दिया है, वरना रानी तेरे गर्दन अलग कर देती है। चाहूँ तो मैं अभी मरवा सकती हूँ तुझे। मैं बोल रही हूँ, तू मेरी बात मान ले। तू चाहती क्या है? मैं क्या चाहती हूँ? अघोरी बाबा को मत ला तो मैं तेरी जान बख्श दूंगी, बस। अब ये तू सोच ले, तुझे क्या करना है। तू जिंदा रहना चाहता है या तू मौत की घाट उतरना चाहता है? मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो बस तू अघोरी बाबा को इस महल में नहीं लेके आएगा। नहीं लेके आऊंगा। मुझे बख्श दो। मुझे बख्श दो। जा, मुझे बख्श दो। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, क्या समाचार है? महाराज, बड़े दिल को गदगद होकर के कहना पड़ रहा है मुझे कि मेरी सेवा समाप्त हो गई है महाराज आपके यहाँ से, और मैं अब आपके यहाँ त्याग पत्र देना चाहता हूँ और कहीं बड़ी दूर जाके उन घाटियों में जाके अब भगवान का भजन ही करना मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा। मुझे मंत्री, तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं महाराज, बस मेरी सेवा आप यहीं तक की समझें
और मुझे जाने की अनुमति दें। यानी कि तुम हमारे राज्य को छोड़कर जाना चाहते हो? हाँ महाराज। नहीं मंत्री, कदापि नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें हो क्या गया ये? और मैंने किस कार्य के लिए भेजा था? तुम क्या आ गए मेरे पास? महाराज, आप मुझे पता है कि आपने किस कार्य के लिए भेजा था, लेकिन महाराज मैं अब हर काम में असफल होता जा रहा हूँ, इसलिए महाराज अब मेरे बस का नहीं है महाराज। मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ महाराज। मुझे मंत्री इतने व्याकुल मत हो, कोई समस्या है तो हमें बताओ, हम उसका तुम्हारे समाधान करेंगे। तुम इतने व्याकुल हो रहे हो, क्या बात है? मुझे बात बताओ। महाराज कोई बात नहीं। क्यों छोड़ना चाहते हो हमारे राज्य को? मैं खुद अपने आप से ही छोड़ना चाहता हूँ। मुझे ना तो कोई समस्या है इस महल में, जब इतने सालों से मैं काम करता आ रहा हूँ, जब आज तक मुझे कोई समस्या नहीं आन पड़ी, तो अब क्या आन पड़ेगी महाराज। बस अब यही है कि आप मुझे आशीर्वाद दें और मुझे जाने की अनुमति। नहीं मंत्री, हम तुम्हें यह अनुमति नहीं देंगे। तुम हमारे प्रिय हो मंत्री, हमसे तुम्हारी लगन लगी हुई है। हमारा जो कार्य हम नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो, और तुम इस महल को छोड़ने की बात कर रहे हो। महाराज छोड़ने की बात करनी पड़ रही है कि महाराज अब मेरे बस का कुछ रहा नहीं। मैं बड़े हृदय से बात कर रहा हूँ कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता महाराज। मंत्री, यदि तुम्हारी यह हट है, तुम चाहते हो इस महल को छोड़ना, खैर तुम्हारी पुश्तैनियों ने हमारे भी महल में कार्य करा है, लेकिन तुम चाहते हो तो तुम जा सकते हो। लेकिन हमारे एक छोटा सा कार्य करो। क्या कार्य है महाराज? जिस कार्य के लिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपको भेजा था। जी महाराज। किसी ज्योतिष को बुलाने के लिए, किसी ब्राह्मण को बुलाने के लिए, किसी विद्वान व्यक्ति को बुलाने के लिए आप जाओ और किसी ज्योतिष को, बड़े से बड़े ज्योतिष को, सीधे ज्योतिष के पास जाना और उसको हमारे महल तक छोड़ के, जो हमारे महल में कोई व्याधा लगी है, क्या लगी है ये तो खैर हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन किसी ज्योतिष को तुम हमारे पास भेज दो और उसके बाद तुम्हें जाने की अनुमति है। ठीक है महाराज, तो मैं उस ज्योतिष को लेने के लिए जा रहा हूँ और आप मुझे इजाजत दे देना। आज्ञा है महाराज की जय हो। लगता है ये मंत्री मानेगा नहीं ऐसे, इसको ना सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। क्या करूं? लगता है मुझे ना रानी का रूप धारण करना पड़ेगा। जब बताती हूँ इसको, मैं करती हूँ इसके साथ। महारानी जी को प्रणाम। खुश रहो मंत्री। कहाँ जा रहे हैं आप? महारानी जी, महाराज का संदेश है कि किसी विद्वान ब्राह्मण या किसी विद्वान ज्योतिषी को लेकर के आना। परंतु क्यों? वो इसलिए महारानी जी कि आपको पता है कि हमारे महल में व्याधाएं हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है मंत्री। नहीं महारानी जी, मुझे कुछ आभास हुआ है इस बात का और मैंने देखा भी है साक्षात अपनी आंखों से। नहीं मंत्री, ये तुम्हारा वहम हो सकता है और ये महाराज का भी वहम हो सकता है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है राजमहल में। परंतु अगर कोई ऐसी बात होती तो क्या हमें पता नहीं चलता? अरे महारानी जी, आपके साथ भी तो हुआ था। आप अचानक से, आपको क्या हो गया? आपको मैं आपके महल तक छोड़ करके आया। नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ था। हमें क्या हुआ था? महारानी जी आप, ये हमारा आदेश है, आप जाइए। महाराज आप जाइए, महल में सब ठीक है। हो सकता है महाराज को कोई सपना आया हो, बुरा सपना आया हो, इसीलिए महाराज का मन ज्यादा व्याकुल हो रहा है। आप जा सकते हैं। जो आप। तू क्या समझता है मंत्री? अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और इस महल में तांत्रिक तब तक नहीं आएगा जब तक मैं इस महल में हूं। और मैं अगर यहां से जाऊंगी तो राजा का खून पी के, क्योंकि मैं उसकी खून की प्यासी हूं। महारानी, महारानी। महाराज प्रणाम। महाराज खुश रहो रानी। महाराज क्या हो गया? हमारी स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा महाराज। हम ठीक नहीं है महाराज, जल्दी कुछ कीजिए महाराज। व्याकुल ना हो रानी,
मंत्री से कहा है, मंत्री ज्योतिष को लेकर आता होगा। महाराज हम ज्यादा दिन घबराओ तक नहीं नहीं रानी। जी सकते महाराज, जल्दी नहीं कुछ रानी। करिए महाराज। ऐसा कुछ नहीं है, महाराज हमारा तुम घबराओ मत, मैंने मंत्री को भेजा है, मंत्री ज्योतिष लेकर आता होगा कुछ ही देर में, तुम घबराओ मत। जल्दी कुछ करिए महाराज, हम जिंदा नहीं रह सकते महाराज। नहीं रानी, चलो अपने कक्ष में चलो, तुम चलो। मंत्री, सैनिक कोई है? जी महाराज। सैनिक जाओ और जाके पता लगाओ, मंत्री को 3 दिन हो गए महल से गए हुए, अभी तक ना किसी ज्योतिष को लेकर आए ना किसी विद्वान पंडित को लेकर आए, पता नहीं कहाँ रह गए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। जाइए। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी की जय हो। मंत्री जी आपको महाराज ने याद करा है। अच्छा सैनिक, चलते हैं हम। यस, चलो। सैनिक, आप अपने कार्य में व्यस्त हैं, मैं चलता हूं, महाराज जी से जैसे मिलता हूं। आपकी आज्ञा। जाइए। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, काफी दिन से गायब हो आप मेरे से, 3 दिन हो गए तुमको। मैंने महाराज- किस कार्य के लिए भेजा था तुम्हें? महाराज आपने कार्य के लिए भेजा तो था, पर महारानी जी ने उस कार्य के लिए मना कर दिया था, इसलिए मैंने कदम नहीं रखा। मंत्री तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो? अरे महाराज, महारानी ने मेरे से कहा महारानी की तबीयत खराब है, तुम कह रहे हो महारानी ने मना कर दिया। जी महाराज, महारानी जी ने मुझसे मना कर दिया था कि मंत्री जी इस महल में कोई भी व्यादा नहीं है, आप ना जाएं, आप अपने काम में व्यस्त रहें। तुम मेरे साथ चलो महारानी जी के पास, महारानी जी की हालत देखो क्या हालत हो रही है उनकी इस टाइम। चलिए महाराज। चलो। महारानी, महारानी। जी महाराज। महारानी जी की जय हो। मंत्री कह रहा है तुमने इससे मना करा था ज्योतिष लाने के लिए। क्या? हाँ। मैंने कब मना किया इनसे? जी महारानी जी, आपने मुझसे मना किया था कि मंत्री जी आप ना जाएं, इस महल में महाराज। कोई भी व्यादा नहीं है। मैं कह रही हूँ आपसे कि इस मंत्री को अपने राजमहल से निकाल दीजिए। मुझ पे तो बोला भी नहीं जा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही ये समझ लीजिए कि जान में जान आई है कि मैं बच गई, महारानी जी। और मेरी तो इनसे मुलाकात ही नहीं हुई। मंत्री, ये तुम्हारी बेहुदा हरकत, ये तुम तीसरी बार गलती कर रहे हो, ये क्या हो रहा है तुम्हें? महाराज, मैं कह मुझसे रही हूँ महारानी जी ने मना किया है, इसलिए मैं नहीं गया। पर महाराज मैं- आप अगर कोई आदेश दें और उस आदेश के खिलाफ रहूं मैं, तो मेरी आज्ञा का तो पालन करना था तुम्हें। महाराज, मुझसे आकर कहते कि महाराज महारानी ने मना करा है, तुमने मुझसे कुछ कहा या मुझे कुछ संदेश दिया? महाराज मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करता आया हूं और हमेशा करूंगा। तो तुमने फिर मुझे संदेश क्यों नहीं दिया कि महारानी ने मना करा है? तुम जाकर अपने कक्ष में व्यायाम करने लग गए। महाराज, मैं आपसे कह रही कि इसका सर कलम करा दीजिए। महाराज, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, इस गुस्ताख का सर कलम करा दीजिए महाराज। तुम घबराओ ना रानी। मंत्री, ये तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है, तुम जाओ और जाके किसी ज्योतिष को लेकर आओ। अगर तुम ज्योतिष को नहीं लेकर आए तो तुम्हारी इच्छा तो है इस महल से निकलने की, हम भी तुमको परित्याग कर देंगे महल से। जाइए, जाओ। महाराज, रानी, हम चलते तुम हैं। अपने कक्ष में चलिए। मंत्री, कहाँ जा रहे हो इधर? देवी मुझे माफ करो। मैंने पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। इधर कहाँ जा रहे हो? मैं इस महल को छोड़ करके जा रहा हूँ देवी। महल को छोड़ के? हाँ, सच में कि मेरे से झूठ बोल रहे हो? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। चलो, अच्छी बात है। अगर इस महल में दोबारा नजर आए तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। आज कोई ऐसा समय है देवी कि मैं इस महल को छोड़ करके जा रहा हूं। न जाने मेरे पुरखे, मेरे भाई बंधु कितनों ने काम किया है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस महल का, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में, इस दुविधा में मैं महाराज की कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। ये बड़ा दुख का विषय। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मैं तो यही चाहती थी। अब दोबारा इस महल के अंदर
कदम मत रखना। नहीं जाओ। रखूंगा देवी, नहीं रखूंगा मैं। जिस महल से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हूँ, उस महल को इस कठिन परिस्थिति में मेरा छोड़ना उचित नहीं होगा। आखिरकार मैं इस महल का मंत्री हूँ, और मंत्री का फर्ज तो ये होता है कि अगर राजा पे कोई कष्ट हो तो वो मंत्री पे आता है, चाहे मंत्री को जान क्यों ना गंवानी पड़े। लेकिन आज मैं उस तांत्रिक को बुला करके ही लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे बलिदान ही क्यों ना देना पड़े अपना। पूरा जंगल देख लिया मैंने, कोई बाबा नहीं मिल रही यहाँ। बीन की आवाज इधर से आ रही है, मुझे लगता है बाबा उधर ही है। मेरे वर्षों की तपस्या पूरी करने का तूने दुस्साहस किया है मूर्ख। तुझे पता था ये मेरी सालों की तपस्या थी और तूने आज वो भंग कर दी। आज मेरा उस नागिन से मिलन था, उस नागिन की सारी दिव्य शक्तियां मेरे पास आने वाली थी, लेकिन तेरी एक गलती ने मुझे परमात्मा से मिलने से रोक दिया। बाबा माफ कर दीजिए बाबा, क्षमा करो बाबा, मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा। क्षमा करूं तुझे? तूने जो दुस्साहस किया है ना, मन तो तेरा ये करता है कि तुझे अभी की अभी इसी जगह पे भस्म करके और या तुझे ऐसा कोई श्राप दे दिया जाए जिससे तू कभी जीवन में मुक्त ना हो, क्योंकि तूने जो गलती की है ना उससे आज मेरा परमात्मा से मिलन एकदम अटल था। मैं अपने परमात्मा से स्वयं भोलेनाथ से मिलने वाला था, जिससे कि मुझे अटूट शक्तियां मिलकर वो नागिन मेरे कब्जे में आ जाती, लेकिन तूने इतनी बड़ी गलती करके अच्छा नहीं किया। क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मेरे कष्टों का निवारण करो बाबा। दुविधा में? जब तूने मेरा सारा सब कुछ बिगाड़ ही दिया है, सब कुछ खेल खत्म ही कर दिया, तो बता अपनी दुविधा, क्या दुविधा है तुझे? बाबा मेरे कष्टों का निवारण करो। कष्टों का निवारण मन तो नहीं करता, दुस्साहस तो तूने इतना बड़ा किया है कि तेरी मृत्यु अभी इसी वक्त कर देता मैं, लेकिन क्या करूं, प्रतिबंधों में बंधा हुआ हूं, संत हूं, इसलिए मैं तेरे ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता। बता क्या परेशानी है तुझे? बाबा परेशानी ये है, बूंदी राज्य के राजा महाराज जसवंत सिंह, उनके महल का मंत्री हूं मैं, और बाबा उस महल की जो महारानी है हमारी रानी जी, उनको बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, जिसमें उन्होंने बताया भी है कि उन्होंने मरे हुए लोगों को और बाबा सांप को देखा है। और बाबा कई बार मुझे भी एहसास हुआ है, इसलिए बाबा उस महल को बचा लीजिए। ये शुरुआत है ये शुरुआत है तेरा और तेरे राजा के राज्य का विनाश होने की, क्योंकि
उस महल के अंदर मेरा शिकार है, वर्षों पुराना शिकार, एक छलावा, एक नागिन, और साथ में वो इतनी बड़ी रूह है कि उसकी अपार शक्तियों का तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं। वो तुम लोगों को खत्म करना चाहती है। मालूम है क्यों? क्यों बाबा? तेरे महाराज ने ना चाहते हुए भी, जबकि उन्हें कुछ पता भी नहीं था, और ना चाहते हुए उनके उस नागिन की, जो नाग था, उसकी मृत्यु कर दी। ना चाहते हुए, पता नहीं कैसे उस नाग की मृत्यु हो गई। उसका शव आज भी मेरे पास है। उसी शव के कारण वो नागिन मेरा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई है, लेकिन वो नागिन तुमसे बदला लेकर रहेगी, इस राज्य को तबाह करके रहेगी, ये याद रखना। बाबा हमारे राज्य को और महल को बचा लीजिए। बचा लूंगा। बचा लीजिए बाबा। बच जाएगा, तू बच जाएगा, लेकिन उसमें कष्ट है। उसका निवारण इतना लंबा है कि तुम अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। क्या निवारण है बाबा? निवारण ये है कि उसका जो नाग का शव है मुझे उसे दोबारा जीवित करना होगा, और उसके जीवित होते ही वो नागिन मेरे कब्जे में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए मुझे नागमणि की आवश्यकता है। कहाँ है वो नागिन? बस उस नागिन का पता दे दे, नागमणि तो मैं अपने आप उससे ले लूंगा। उसके बाद मैं उसके नाग को जीवित करके इस सारे दुनिया का राजा हो जाऊंगा। इतनी शक्ति हो जाएगी मेरे अंदर कि मुझ पे विजय पाना असंभव होगा। मेरे ऊपर विजय पाना इतना असंभव होगा कि कितना भी बड़ा क्रूर कुछ भी आ जाए, मुझ पे विजय नहीं पा पाएगा, क्योंकि मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। और तुझे पता है क्या बाबा? तुम लोग उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्यों बाबा? क्योंकि उसके अंदर रूप बदलने की शक्ति है, और जब तक वो अपने रूप बदलती रहेगी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम मनुष्य हो, और तुम मनुष्य ये पता नहीं लगा पाओगे कि वो कौन है। वो बार बार अपनी रूप बदलेगी, बार बार तुम्हारे सामने अलग अलग भेषों में आकर अलग अलग तुम्हें बात बताएगी। तुम्हें भड़काएगी, तुम्हें अपना कार्य करने से दूर रखेगी। लेकिन बाबा बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ है बाबा। उसने रानी जी का भी रूप बना के मुझे गुमराह किया है बाबा। गुमराह नहीं वो ऐसे ही तुम्हारे राज्य का पतन करती चली जाएगी। एक एक करके उस राजा के सहारे ही तुम लोगों की मृत्यु करवाती जाएगी, और बचेगा कौन? सिर्फ राजा। और बाद में उसको इतनी तड़पाती हुई मौत देगी कि उसकी रूह भी कांप जाएगी दोबारा इस दुनिया में जन्म लेने से। अब बस लीजिए बाबा। बाबा बाबा चले बाबा। नहीं नहीं, क्योंकि अभी मैं अधूरा हूं। मुझे अपनी तपस्या पूरी करनी थी, क्योंकि अगर तुम मेरे रास्ते में ना आते तो शायद आज मेरी तपस्या पूरी हो गई होती। लेकिन तुमने रास्ते में आकर मेरी तपस्या भंग कर कर सब कुछ खेल बिगाड़ दिया है। अब मुझे वो तपस्या दोबारा करनी पड़ी। परसों रात्रि में पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा जब अपने शीर्ष पे होगा, उस समय ये बाबा तुम्हारे महल में पधारेगा, और उसी समय उस नागिन को मैं अपने कब्जे में लूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। बस हमारे महल को बचा लीजिए बाबा। बच जाओगे, बच जाओगे, बच जाओगे। बाबा को प्रणाम। जिस बात का मुझे इंतजार था गुरुजी, आज तुम्हारा चेहरा सफल होने जा रहा है। उस नागिन को कब्जे में कर कर इस पूरी दुनिया पर राज करने का जो मेरा सपना है वो पूर्ण होने जा रहा है। उस नागिन को अपने कब्जे में कर कर उससे वो नागमणि हासिल कर कर उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है।